सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं हूं भोली और स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने चैनल ब्लॉगर भोली में। तो आज मैं आपको चेन्नई घुमा रही हूं, तो चलिए मेरे साथ। हम सबसे पहले अपने शहर से रायपुर गए हैं, रायपुर से फिर ट्रेन पकड़े और सीधा चेन्नई के लिए रवाना हुए और लगभग 24 घंटे का समय लगा हमें और ये हम चेन्नई पहुंच गए। और यह है वहाँ का रेलवे स्टेशन। तो वहाँ हम जैसे ही हम पहुँचे रूम में, अपने होटल में गए, वहाँ फ्रेश होकर के फिर खाना खाने के लिए गए। खाना खाने के बाद फिर हम लोग गए हॉस्पिटल में हमें काम था। मेरे बेटे के आँख में प्रॉब्लम है, उसी को ही दिखाने के लिए हम लोग वहाँ गए थे, शंकरा नेत्रालय में। तो वहाँ फिर इसका जो भी सॉल्यूशन बताए डॉक्टर लोग, एक आँख में प्रॉब्लम है ज़्यादा, तो उसको ना बंद करके इसका थोड़ा सा एक्सरसाइज बताए हैं 6 महीने तक। एक आँख ज़्यादा यूज़ करना है बोले, 6 महीने तक। तो फिर उतना ही बताए हमें और बोले कि इतना एक्सरसाइज करवाओ, उसके बाद 6 महीने के बाद में आना तो फिर इसका ऑपरेशन हो पाएगा। सॉल्यूशन तो हम लोग को मिल गया। उसके बाद फिर हम लोग तुरंत में, रिजर्वेशन नहीं होता ना, हम लोग लगभग 1 हफ्ते के लिए सोच के गए थे कि जाएंगे तो तुरंत ऑपरेशन हो जाएगा, बट नहीं हुआ। तो फिर अब क्या करें, तो वहाँ थोड़ा सा टाइम था तो घूम लिए हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग गए मरीना बीच। ये शाम का नज़ारा है, देखिए बहुत ही अच्छा लग रहा था। वहाँ पे बहुत भीड़ थी शाम में भी। वापस जा रहे हैं ना, फिर फेंकेगा इधर। सो गया, वो खड़ा था वो। देखना देखना, वो देखो, ये संभाल लिया। देखना, अरे बाप रे, देखो। उसके बाद दूसरे दिन सुबह हम लोग गए डायनासोर पार्क में। ये म्यूज़ियम है और बच्चों को घुमाने के लिए बहुत ही अच्छी जगह है। मच्छर है यार एकदम। यह एक पुराना महल है। म्यूजियम। अब म्यूजियम बन गया ना, पहले महल था। There are 3-4 म्यूजियम और ना जाने क्या क्या है। क्या? तबीयत ठीक नहीं है क्या? और ये हमारे भारत का कल्चर दिखाते हुए साड़ी पहने हैं ये लोग, कुर्ता लुंगी, धोती कुर्ता। ये पुराने जो ग्रामोफोन्स वगैरह वगैरह वगैरह, ये लाइट है, पुराने ज़माने की लाइट, हेलोजन्स है, ये हेलोजन्स है यूनिक। और ये पुराने ज़माने की घड़ी इलेक्ट्रिक मोटर है, पुराने ज़माने की मोटर है। ऐसे होते थे। नेपाल फ़ोन पता नहीं क्या है। ये पुराना टाइपराइटर है, ये पिक्चर ट्यूब वाली टीवी है। हाँ, ये टीपू सुल्तान का तोप है। ये मेल हाथी का स्केलेटन है, इधर सब स्केलेटन रखे हुए हैं। और ये शेर, इसके अंदर में भूसा है, खाल ओरिजिनल है।
उसी दिन हम लोग फिर एक और पार्क गए, स्नैक पार्क के नाम से है ये भी वहाँ से अच्छा ही दूर है ये भी। तो ऑटो वाले भैया से हम पूछे कि कहाँ कहाँ यहाँ घूमने के लिए अच्छी अच्छी जगह कौन सी है, तो वो फिर हमें लेके आए थे यहाँ। और यहाँ पर एक बात थोड़ी सी बुरी भी लगती है, क्योंकि यहाँ पर हिंदी बहुत कम लोग समझते हैं और बोलते तो कोई भी नहीं है, और समझते हैं कि नहीं मुझे पता नहीं, पर बहुत प्रॉब्लम होती है यहाँ। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। बहुत मुश्किल से हम लोग समझाते थे कि हम लोग बोलना क्या चाह रहे हैं। तो वो भैया हमें लेके गए थे वहाँ। ऑटो वाले भी जो होते हैं ना, बहुत ही फर्राटेदार इंग्लिश बोलते हैं। और छोटे छोटे जो सेल्समैन होते हैं, व्यापारी जो होते हैं ना, कुछ कुछ बेचते रहते हैं ऐसे ही चौक चौराहे में, वो लोग भी बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं वहाँ, और हिंदी लगभग नहीं के बराबर जानते हैं वहाँ। तो ये पार्क में भी ये भी पार्क बहुत बड़ा था। और ये देखिए वाइट मोर, बहुत सुंदर है ये भी वाइट मोर। और ये ब्लू मोर है, मोरनी बहुत सारे हैं यहाँ पर। और जिधर भी जाते थे हमें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। बच्चा है वो, देखो एक और मोर है। पंख फैलाना, घुस पार्टी आइडिया में रखना चाहिए। हनु, ए हनु, लीडर आना। मैं बोली हूँ आपको इधर आओ ना, 2 मिनट खड़े लिया हूँ ऊपर से। फोटो खींच। छुते छुते ये बेटा छुते नहीं करने बोल अम्बे मना कर रहे अम्बे अम्बे हाँ अनु बस कर आजा, वो कुछ बोल रही है। और ये बच्ची कुछ तो बोल रही थी अपने भाषा में ये, पर हनु को कुछ समझ में ही नहीं आया। वो बेचारा उसका मुंह देख रहा था, और ये बार बार कुछ तो बोलती थी। बिल्कुल समझ नहीं पा रहे थे हम लोग कि वो बोलना क्या चाह रही है। ये शायद उसको बोलती थी उसको छूना है कि उसको उठा के दिखाने बोल रही थी, समझ में ही नहीं आ रहा था कुछ भी। फिर वहाँ से हम लोग निकले, बहुत देर घूमे वहाँ भी। और ये है रामकृष्ण परमहंस का मंदिर बना हुआ है, ये भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, बहुत बड़ा है और बहुत सुंदर है ये भी। तो एकदम शांति और इतना साफ़ सुथरा है यहाँ पर, कोई हल्ला नहीं कर सकता, कोई एक फूल नहीं तोड़ सकता, और बहुत सुंदर है। शांति से घूमो, यहाँ ध्यान लगाओ अंदर बैठ के, बहुत अच्छी जगह है ये भी। बहुत ही शांति मिलती है आत्मा को, यहाँ पे बैठो थोड़ी देर तो। और यहाँ पर उधर से आते हुए अभी दिखे होंगे आपको, ये चाइनीज़ लोग मिले थे हमको, तो इनके साथ में हम लोग बहुत देर तक बात किए। हम लोग तो बात नहीं कर पाए, हनु ही बात किया, मेरा बेटा। वो इंग्लिश में कुछ कुछ बात कर रहे थे, और हमको तो इंग्लिश आती नहीं है, तो हम लोग तो बस सुनने का काम कर रहे थे। फिर वहाँ से हम लोग गए ये मंदिर, उसके बाद वापस से हम लोग मरीना बीच गए थोड़ी देर के लिए, क्योंकि पास में ही था हमारा होटल वहाँ से। तो हम लोग जब भी बोर होते थे ना हम लोग, तो वहीं जाके बैठ जाते थे। बहुत सुंदर अच्छा लगता था यहाँ पे, बहुत भीड़ भाड़ दिन भर, और इतना अच्छा माहौल रहता था यहाँ पे। बहुत ही, यहाँ पर भी मन को बहुत शांति मिलती थी समुद्र के पास बैठने से। नहीं दौड़ेगा वो, समझदार है इतना।
चेतक का घोड़ा थोड़ी ना है जो। और ये एक लड़का मिला था हमें वहाँ, ये बेचारा बहुत हेल्प किया हम लोगों की। इसके भी आँख में प्रॉब्लम है, तो ये भी वहीं आया था शंकरा नेत्रालय दिखाने के लिए। ये मरीना बीच में ही लगा हुआ है, ये पूरा मार्केट एरिया है इधर। आप बहुत अच्छी खासी शॉपिंग कर सकते हैं, बहुत सस्ते सस्ते सामान रहते हैं और अच्छे अच्छे। तो यहाँ हम लोग भी थोड़ी सी शॉपिंग किए, उसके बाद फिर वहाँ से हम लोग चले गए घर, वापस आ गए। उसके बाद नेक्स्ट टाइम फिर से गए, पूरी तैयारी हो गई थी ऑपरेशन की, और इसको ऑपरेशन थिएटर में लेके गए थे। उसके बाद की फ़ोटो है ये। तो हम लोग बाहर से थोड़ा सा खुश भी थे, दुखी भी थे, क्योंकि ऑपरेशन होना था और ये बच्चा है, कैसे सहन कर पाएगा क्या है। हम लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए भी थे, लेकिन भगवान की दया से सब चीज़ अच्छे से निपट गया और ऑपरेशन भी हो गया। और दूसरे दिन, ये 2-3 दिन तक तो हम लोग रूम में ही थे, कहीं नहीं गए, वहीं होटल में ही थे। उसके बाद ये बहुत ज़्यादा बोर हो गया था, तो फिर चिल्लाने लगा कि चलो कहीं जाएंगे। तो वहीं पास में इसको मरीना बीच लेके गए, थोड़ा सा इसका माइंड फ्रेश होगा और ध्यान थोड़ा सा हटेगा करके। तो ये वहाँ बहुत ज़्यादा मस्ती किया और भूल गया सब चीज़। थोड़ा सा और आगे आओ ना, यहाँ तक ही बस, यहाँ तक। अरे यहाँ तक आओ ना भाई। तो ये जब पट्टी खुली उसके बाद की फ़ोटो है और ये पहले की फ़ोटो है, तो अंतर देखिए, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। और अगर आप भी किसी बच्चे को ऐसे ही जानते होंगे, आपके किसी के घर में होंगे जान पहचान में, तो उन्हें ज़रूर बताइए और लेके जाइए। बहुत ही अच्छी हॉस्पिटल है शंकरा नेत्रालय, और पूरे भरोसे के साथ आप वहाँ जा कर के इलाज करवा सकते हैं। जो को ना ऐसे ही मत रहने दीजिए। उनकी आँख जो तिरछी है ना, बाद में दूसरे बच्चे उन्हें चिढ़ाते हैं ना, तो उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो होता है लेवल, वो कम हो जाता है। तो हमारे बच्चे के साथ भी यही प्रॉब्लम थी। ये मतलब फ़ोटो जब हम कहीं जाते थे घूमने, तो ये किसी के सामने भी नहीं आता था, ना फ़ोटो खिंचवाने में भी बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लेता था। तो हर चीज़ में इसका जो मनोबल है ना, वो गिरते जा रहा था। और लास्ट में ऑपरेशन के लिए यहाँ आए, किसी ने हमें सजेस्ट किया, तो और बहुत अच्छे से ऑपरेशन यहाँ हो गया। यहाँ के डॉक्टर भी बहुत अच्छे थे, मिलनसार, बिल्कुल भी एटीट्यूड नहीं था, बहुत ही हेल्पनेस थे वो लोग, और बहुत अच्छे तरीके से समझाते थे। बच्चे के साथ में भी बहुत ही ज़्यादा प्यार से ट्रीट किए, और ऑपरेशन भी हो गया सक्सेसफुल। तो आप ज़रूर किसी की मदद कीजिए, अगर किसी को भी जानते हैं तो। बहुत अच्छी हॉस्पिटल है और ख़र्चा भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। तो रूटीन चेकअप के लिए हमें 2 महीने के बाद फिर से बुलाए थे। तो ये तीसरी बार जब हम फिर गए ना, उस टाइम फिर चेकअप वगैरह करवाए। उसके बाद फिर समय था, तो हम लोग गए वहाँ से महाबलीपुरम। वो भी बहुत अच्छी जगह है, आप जब भी जाएं तो वहाँ ज़रूर जाएं। और देखिए कितनी अच्छी जगह है ये। और वहाँ भी घूमने के लिए बहुत सारी अच्छी अच्छी जगह है, बहुत सुंदर सुंदर मंदिर है यहाँ। और ये पांडव गुफा के नाम से फेमस है यहाँ पर। और यहीं महाबलीपुरम में पास में ही पैदल आप घूम सकते हैं। एक बार सिटी बस से जाइए और महाबलीपुरम में उतर जाइए, उसके बाद वहीं पास में ही है, सब आप पैदल घूम सकते हैं, थोड़ी थोड़ी दूर में है। बहुत सुंदर सुंदर मंदिर है। माखन लाडू करके फेमस एक बहुत बड़ा पत्थर है, वो बहुत ज़्यादा बड़ा है और तिरछा रखा हुआ है, एकदम ऐसे ढलान वाले एरिया पे रखा हुआ है। लेकिन आज तक कितने हाथी से उसे खिंचवाए थे, लेकिन फिर बिल्कुल हिला ही नहीं। और वहाँ पे वो माखन लाडू के नाम से फेमस है, तो बहुत दूर दूर से लोग जाते हैं उसे देखने के लिए।
बटर बॉल या माखन लाड़ू बोलते हैं उसे। और ये पांडव गुफा है। तो यहाँ भी पूरा रेत रेत है चलने के लिए और बहुत अच्छी जगह है। इतने सारे स्कूली बच्चे आए थे देखिए घूमने के लिए। ये वहीं के लोकल ही हैं सारे बच्चे, आसपास थोड़े थोड़े दूर से आए होंगे। और ये लाइट हाउस है ये। तो ये बहुत ऊपर था, हम लोग तो नहीं चढ़े। मेरे हस्बैंड और बेटा दोनों गए थे घूमने के लिए ऊपर। हम लोग नीचे में ही टहल रहे थे, बहुत अच्छी जगह थी। नीचे भी इतनी शांति मिल रही थी। इधर का वातावरण ही इतना शुद्ध और इतना अच्छा लगता है, हरे भरे पेड़ पौधे, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। तो ये ऊपर से नज़ारा है, ये देखिए। उधर जो ब्लू दिख रहा है वो पूरा समुद्र का एरिया है और कितने सारे पेड़ पौधे हैं इधर। बहुत ही ज़्यादा साफ़ सुथरा है यहाँ पर, कोई गंदगी नहीं करते हैं यहाँ। देखिए यहाँ का लोकेशन कितना सुंदर है और बिल्कुल शांति, कोई। उधर गुफा है शायद, चलो चले क्या? पापा उधर गुफा है, चले क्या? मजा आएगा गुफा में। और चलो इधर ही चलना है, इधर ही मम्मी बुलाई है, सीधा आना बोली है। चले चले तो गुफा में घूम तो ऊपर जाएंगे सीधा ऊपर पहुंचेंगे। जल्दी चलो पापा। थक गए। होटल पहुंचेंगे हम लोग तो सबसे पहले क्या करोगे पापा? होटल पहुंचेंगे तो सूझ ये बटर बॉल या माखन लाडू जिसे बोलते हैं, ये वही है। ये देखिए इसका एरिया देखिए, एकदम ढाल वाले एरिया में रखा हुआ है ये। और ये वहीं पास में ही और मंदिर है। ये नाम तो याद ही नहीं होता, इतना बड़ा बड़ा नाम है यहाँ पर। थोड़े दिन तक याद था हमें, पर अब 2-3 साल हो गया तो हम लोग भूल गए हैं नाम तो इसका। बहुत लंबा लंबा नाम है। और ये एक और मंदिर है वहाँ का। तो मंदिर इतने सारे हैं वहाँ पे और इतने सुंदर सुंदर मंदिर हैं कि पूछो ही मत। और ये जयललिता जो थी ना, वहाँ की मुख्यमंत्री थी, वहाँ उनका स्मारक है ये। तो जब वो उनकी डेथ हुई ना, जयललिता की जब डेथ हुई तो यहीं पे उनकी समाधि बनी हुई है ये। और ये बाजू में जो थे ना उनके गुरु। लेकिन घूमने में बहुत मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किए हम लोग। तो शायद आप लोग भी इन्जॉय किए होंगे। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।